इतनी मेहनत के बाद भी उसने आराम नहीं किया। वह फिर से पत्थर और पीली मिट्टी इकट्ठा करने निकल पड़ा ताकि अपने लिए खाना बनाने की एक जगह तैयार कर सके। अगर जंगल में जिंदा रहने की कोई रैंकिंग होती तो शियाओली इसमें किसी मास्टर से कम नहीं था। लकड़ी का काम हो या हाथों की सफाई, उसका अनुभव साफ दिखाई देता था। उसने सामने की दीवार के दोनों किनारे भर दिए और सिर्फ दरवाजे व खिड़की की जगह छोड़ी ताकि अंदर रोशनी आ सके। अब सामने से देखने पर यह जगह सच में एक घर जैसी लगने लगी थी। हमेशा की तरह उसने सूखी लकड़ियां जलाकर अंदर की नमी सुखाई। चूल्हे से धुआं उठा और लकड़ियों की चटकने की आवाज गूंजने लगी। अब खाना बनाने का समय था। कहते हैं जंगल में रहो तो जंगल का ही खाओ। यह इलाका संसाधनों से भरपूर था। उसने जंगली फल और कंद मूल इकट्ठा किए और एक खास लकड़ी का फल निकाला जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। 2 साल तक रसोइया रह चुका शियाओली खाने के मामले में भी माहिर था। उसने फल का गूदा निकालकर चावल के साथ पकाया। जंगल में उसके लिए कुछ भी बेकार नहीं था। जो मिला उसी का सही इस्तेमाल किया। काफी देर बाद एक स्वादिष्ट रात का खाना तैयार हो गया। पेट भरने के बाद वह अपने बनाए हुए सुरक्षित आश्रय में चैन की नींद सो गया। अगली सुबह वह फिर काम में जुट गया। उसने गीली मिट्टी तैयार कर दीवारों पर लेप किया और सारी दरारें भर दी। फिर चढ़ने उतरने के लिए मजबूत सीढ़ियां बना दी। इसके बाद उसने सफेद पत्थरों से प्राकृतिक रंग तैयार किया और पूरे घर की पुताई कर दी। इससे घर सुंदर भी दिखने लगा और कीड़े मकोड़े भी दूर रहने लगे। अब आश्रय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आकर्षक लग रहा था। आखिर में उसने लकड़ियों से एक सादा लेकिन सुरक्षित दरवाजा बनाया। दूर से देखने पर यह जगह पूरी तरह एक घर जैसी लग रही थी। फंदों की जांच में उसे एक बांस का चूहा मिला। नदी किनारे साफ करने के बाद उसने उसे पकाया और एक और स्वादिष्ट भोजन किया। अब चारों ओर बाढ़ लगाकर उसका आश्रय पूरी तरह तैयार हो चुका था। शियाओली अब जंगल में एक शांत, सुरक्षित और सादा जीवन जी रहा था, मानो उसने अपना छोटा सा स्वर्ग बना लिया हो।